अब रुक करते उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की ओर, जहां पर एसडी-आईएसडी के फाउंडर प्रेसिडेंट एमबी जोशी के द्वारा रामकोला में अपने कर्मचारियों के बीच मीटिंग करके उनको जागरूक किया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां पर एसडी-आईएसडी के फाउंडर प्रेसिडेंट से हंगामा टाइम्स के मोहम्मद एहतशाम जाफर ने बात की, वहीं पर देखिए एक खास साक्षात्कार किस तरह से आखिरकार किस तरह से फाउंडर प्रेसिडेंट एमबी जोशी कर रहे हैं कार्य। ये डालते हैं रिपोर्ट। कोला क्षेत्र में मैं बता दूं कि आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रहा है, किस प्रकरण हो रहा है देख सकते हैं। ये सेक्रेटरी इम्प्रूवमेंट के द्वारा ये मीटिंग है। अब मीटिंग के जो करोड़ का है। ये आपकी संस्था क्या हम शोषण को दूर करने के काम करती है, आतंकवाद को दूर करने। कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है आपके संस्था में? देखिए, हमने आज भी अब गिनती नहीं है कि हमारा जो सूचना होती है गोपनीय होती है। हमारे जो भी है आज सरकार हमने 10 साल तक का कार्यक्रम बंद किया था। 10 साल तक के कोई कार्यक्रम देखिए, उसके बाद हमारी सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बढ़ती गई। हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी किसी ऑफिस में हमारे काम नहीं करते हैं। हमारे कर्मचारी किसी अधिकारी के रूप में और किसी ऑफिस में काम करते हैं, लेबर के रूप में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, देश विदेश भी जाते हैं। वहाँ से भी जैसी न्यूज़ होती है, जैसी खबर करती है उसे करते हैं। हर हमारे कर्मचारी हर जगह हैं, हर जगह हमारे कर्मचारी पहुँचे हुए हैं और काम करते हैं। ये तो आपके सामने दिखने के लिए दिखाया गया है कि ये कर्मचारी सामने हैं। जो हमारे गोपनीय सारे गोपनीय कर्मचारी होते हैं सामने हम लोग प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमारे हर जगह हमारे हर प्रदेश में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। जिसमें संस्था में कितने भी लोग हैं? हमारे संस्था में 42,000 लोग हैं। 42,000 लोग काम करते हैं, जिसमें कुछ हमारे लोग एक्टिव मेंबर जो हैं, जो हमारे कमेटी में उत्तर प्रदेश के 762 लोग हैं। इस समय प्रॉपर में मेन कमेटी में लोग 300 कुछ लोग हैं, जिसमें इनके द्वारा सहयोग द्वारा कर कमेटी द्वारा सहयोग करके इतनी उक्त चलाई गई है। सैलरी आखिर सैलरी अभी तक कितना लोगों को मिला है? सैलरी जो पैकेज सैलरी पैकेज अभी हमारी अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी 1 डेढ़ 2 महीने से प्रक्रिया चली गई है। अभी इनके कागज़ पूरा होने के बाद जो हमारी फंडिंग है, जो हमारी पैसे मांग की गई है, वो पैसे हमारे जब हमें एनएफटी हुआ है, उस एनएफटी को हम उनको सैलरी पैकेज के रूप में देंगे। जैसे किसी को जितना पैकेज है, अगर 5 साल 10 साल 20 साल की नौकरी है, जिसे हमने पैकेज बना दिए कि 4,48,00,000 रुपये उनको मिलेगा, तो उनको किस्त वाइज भी मिल सकते हैं। जैसे एक बार ही 4,48,00,000 रुपये नहीं मिल सकते हैं। अब उसमें कैटेगरी है, किस नियम जैसे पैसे आएंगे वैसे उनको सैलरी पैकेज मिल जाएंगे। आज रामकोला क्षेत्र में आपके द्वारा मीटिंग किया जा रहा है, तो मीटिंग करने का क्या कारण, क्या उद्देश्य था? इसलिए कि कुछ लोगों को मीटिंग करने की ज़रूरत है कि किस लिए को ये लोग सैलरी पैकेज की मांग कर रहे थे कि ये कितने देरी हो गया। भाई इन लोग को मालूम होना चाहिए कि सैलरी पैकेज के अभी तो वितरण किया जा रहा है, गवर्नमेंट के भी सूचित किया गया है, या सारे लोग को स्टेट बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और हमारा भी जो डिपार्टमेंट का है कुछ है कागज़ अभी पूर्ति नहीं हुआ है। जो स्टेट बैंक का सारे सैलरी पैकेज के जो भी मेंबर हैं उनका सूचना मतलब बैंक में देना है, वो सारी फाइल बन रही है सर पैकेज में। इसके कारण में ये सूचना आया है कि आप एक बार कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, जिसमें लोगों को सारी जानकारी हो जाए कि आप सैलरी पैकेज दे रहे हैं, कब तक मिलेगा। तो सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सैलरी पैकेज तभी मिलेगा कि हम अभी कागज़ सारे के पूर्ति हो जाए, वेबसाइट हमारे तैयार होकर उनकी एक सैलरी बॉन्ड जो है वो पूरे विस्तृत आएगी। इस समय तो एक रसीद रूप में उनके दिया गया सैलरी पैकेज में। अभी किसका कागज़ कैसे है पूरी इंक्वायरी करने के बाद भी हम इनको सैलरी पैकेज के जारी हम रखेंगे। डिटेक्टिव जो है ये रजिस्टर्ड है नॉन रजिस्टर्ड है? सीक्रेट डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन सर्वे डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन है। कहाँ से रजिस्टर? यह हमारे दिल्ली से रजिस्ट्रेशन है, अलीपुर कोर्ट से। और एक से सप्लीमेंट्री बना हुआ है, हमारा जियो भी इसमें है। और सारे मैंने पहले भी बताया, सुभाष चंद्र बोस के ये बनाया हुआ संस्था है और इनके ही संस्था को हम संचालित कितने वर्ष से ये संस्था? यह मान के चलिए कि हम अब 23 साल तक हमारे कर्मचारियों ने मेहनत किया है। और 23 23 सालों में किसी को ये सैलरी पैकेज मिला?
नहीं नहीं, यह पहले बार इन लोगों को सैलरी पैकेज दी जा रही है, पहले से नहीं दिया गया है, अब जारी किया गया है। इसलिए कि पुराने होने के बाद हम लोग राजपत्रित के लिए बात हो चुकी है। हमने सारे कर्म अधिकारियों से मिलने के बाद आखिर कारण क्या रहा कि इतना दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप लोग को सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा है? इसमें कारण कुछ नहीं, कुछ होता है कि गवर्नमेंट के सहयोग न रहने के कारण में। याद देखिए कि हमारे भारत में जब भी हमारे देश में भ्रष्टाचार जब भी व्यवस्था बढ़ती है कि सरकार संस्थाओं पर मदद नहीं करती है कोई। आज जो हमारे देश में विकास हुआ वो संस्थाओं द्वारा ही की गई थी, मगर यह आज सरकार हम लोग पे संस्थाओं पे निगाह नहीं रखी। मैंने हमने देश विदेश से थोड़ा सा बात करने के बाद हमारे इस समय पैकेज के रूप में देने के लिए सहयोग हमें एनएफटी मिला हुआ है और इस डिपार्टमेंट के नाम से मिला है। तो इस के तहत में हमने इन लोगों को सैलरी पैकेज बॉन्ड प्रदान करा। आपकी संस्था का काम अच्छा कर रही है, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार कितना खत्म होगा? आपको लग रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, गो छोड़ दिया था, कुछ डिपार्टमेंट में रुक गया था। मैंने सर्वे किया हूँ, लोगों के डिमांड में ये देखते हुए, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए मैंने भारत सरकार से लिखा हूँ कि देखिए कि खुफिया एजेंसी जड़ से समाप्त करने के लिए है। वो अगर सीबीआई रखी है तो सीबीआई क्या काम करती है? हम शिकायत करते हैं तब तो करती है, मगर रोज़ाना लोगों के सीबीआई थाना हॉस्पिटल में कौन है, कोई देखता है कि कौन क्या कर रहा है? पर खुफिया एजेंसी को सबसे भारत में सबसे महत्वपूर्ण समय देना चाहिए। मैंने लिखता रहता हूँ, जवाब देता हूँ कि एक ऐसी हमारे टीम रहेगी, होना चाहिए कि अगर पुलिस भी हो उसको हम गोपनीय तरह से हैं वहाँ पे, तो हम सामने नहीं हो सकते हैं कि हमारे सूचना को सुनवाई करें। मगर 2005 में इसी कार्रवाई पे सूचना का अधिकार बना दी गई। हमारी संस्था खोज की, इसको सूचना के अधिकार के तहत दिए कि सूचना देंगे तो आपको देंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम सूचना दिए कि यहाँ घूस लिया गया, वीडियो बनाया, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए सूचना के अधिकार तो सरकार क्या करती है कि देखती है कि ये स्कीम अच्छा है तो परिवर्तन कर देती है। जिस तरह हम लोग ये शिक्षा मित्र के लिए भी मांग किए थे तो सरकार अपने अंडर में ली, उसमें भी भ्रष्टाचार होने लगा। तो हमने सूचना का हर तरह से कार्य करते आ रहे हैं। तो हमारे कुछ डिपार्टमेंट को गोपनीय है कि सारे डिपार्टमेंट हमारे किस तरह काम करेगा, क्या काम करेगा। हमें तो गवर्नमेंट की सूचना दिया हूँ, हमने कोई घटना घटने से पहले 6 महीने पहले सूचना दिया हूँ। ऐसी चीज़ नहीं कि हम आज ही घटना है भाई, घटना घटने के बाद तो कोई भी साधारण जांच कर सकता है। खुफिया एजेंसी वो होना चाहिए कि हमको 6 महीने जैसे समाचार मिलता है कि कल बारिश होने वाला है, तो हमारी खुफिया एजेंसी भी पहले हर चौराहे पे रहेगी, हर जगह रहेगी, तभी तो। थाने वाले भी रखते हैं खुफिया एजेंसी, क्या चौकीदार रखते हैं गांव को, कहते हैं कि चौकीदार बताओ कहाँ से तुम्हारे गांव को बताओ खबर, सारी तो रखता है ना। खुफिया एजेंसी तो पुलिस भी रखती है, मगर वो अपने लिए रखती है ना। तो गवर्नमेंट के भी न्यायपालिका को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी रखना चाहिए खुफिया एजेंसी कि हमारे जब देश में क्या कमी हो रही है, विकास नहीं हो रही है, तो खुफिया एजेंसी ही ऐसा कार्य करती है कि जो देश के विकास करती है। जैसे हमारे ये खुफिया एजेंसी एक जड़ होती है, जैसे पेड़ को हरा भरा करने के लिए जड़ अगर स्वस्थ है तो पेड़ भी हरा भरा है, अगर जड़ स्वस्थ नहीं है खुफिया एजेंसी तो देश भी स्वस्थ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ हमारा डिपार्टमेंट, आपने कहा कि संस्था है कि देखिए आज जिस तरह सीक्रेट डिटेक्टिव सर्वे डिपार्टमेंट पहली बार ही भारत में हमने रजिस्ट्रेशन कराया और ये आज भी चल रहा है, सीबीआई जांच भी हुआ है, सारी चीज़ चल रहा है, केस भी चल रहा है। मैंने यही कहना चाहता हूँ, भारत सरकार में नियम है, संविधान में नियम है कि अगर 3 साल तक लगातार अगर समाज सेवा के लिए काम किया जाता है देश हित के लिए, तो सरकार के अंडरटेकिंग करने के लिए अधिकार दी जाती है। जिस तरह हर संस्थाओं के अधिकार देकर सरकारी होती है कि नहीं सरकार, आप सुनिए कि नहीं, विद्यालय होती है, हर डिपार्टमेंट है, रेल है, अलग अलग चीज़ चलाने के बाद सरकारी भी प्राइवेट चलते हुए सरकारी बस भी चलने लगी। तो यही कहा जाता है कि हम भी अगर देश के लिए जो लिखा है संविधान में कि जो देश के लिए सोच रहा है वही विभाग है, और देश के लिए नहीं सोच रहा है तो विभाग क्या है, लूटने। ये आपका जो ब्रांच, मेन ब्रांच कहाँ है? मेन ब्रांच मेरे दिल्ली है, रोहिणी। यूपी में? यूपी में तो हमारे अभी महाराजगंज में है अभी मेन ब्रांच, इसलिए यहाँ भी अकाउंट भी है। तो मेरा डिपार्टमेंट तो अभी आगे बढ़ रही है कि इसमें मैं सहायता देता हूँ। सपोर्ट मान लीजिए कोई अगर जुड़ना चाहता है इससे आपके संस्था, तो इसमें क्या करना? अभी कोई संस्था जुड़ने के लिए कोई
समय नहीं दिया गया, किसी जुड़ने के लिए नहीं किया गया है। अगर वो 1 साल के लिए रहना चाहता है, हमारे समाज सेवा करना चाहता है, तो उसको आई कार्ड हम बना के दे देंगे। उसके कुछ ऐसे सदस्यता शुल्क होती है, वो दे देंगे समय में। हम जो हमारे कर्मचारी 2002 से मेहनत किए हैं, वैसे मैं परमानेंट नहीं कर सकता हूँ। सदस्य बन सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बनेंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। ये सैलरी जो आप पैकेज आपके द्वारा दिया जा रहा है, इसी पर आपके कर्मचारी की मांग है, कब तक उम्मीद किया जाए? उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ, उनको सैलरी पैकेज दे दिया गया है तो उनको मिलना है। उम्मीद नहीं है, उम्मीद है। उस पे दिया गया है तो उम्मीद होने के बाद ही दिया गया है। ये चीज़ जब ये बताइए कि हमारे पास मोबाइल है तो तभी तो रिचार्ज किए हैं। रिचार्ज जब भी करेंगे कि भाई पैसा है तभी तो रिचार्ज किए हैं। तो पैसे अगर सैलरी पैकेज तो रिचार्ज तो करना ही होता है। जानते हैं कि 20-23 साल इंतजार करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब बताइए, इन्हीं के सहयोग से तो आज ऊंचाई में पड़े हैं। अब उनके जो 23 साल की है वो एक ही साथ मिल रहा है। ये संजोग है कि बहुत अच्छा है कि इन्हीं को क्या उम्मीद है सरकार दे देगी, चाहे आप लोग आपको सरकार, देखिए हमें सरकार की मदद नहीं है, हम तो सरकार की अपनी ही चीज़ दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की संपत्ति है, इतना पैसा कहाँ से आएगा आपका? उनकी सुभाष चंद्र बोस जी ने के जो संपत्ति था उनको बेच रहे हैं, दे रहे हैं गवर्नमेंट के, लेकर हमको पैसा लेना है, लोगों को देना है। तो हम तो सरकार से थोड़ी मदद मांग रहे हैं कि आप हमको फंडिंग दीजिए, हमारा चीज़ लो। इसलिए कि हमने उनको 12,750 करोड़ देते हैं, हमारा 1,0750 करोड़ का उनको हम पैसे दे रहे हैं। हमको 10% में ले रहा हूँ, जिस चीज़ में दे रहा हूँ 10% में हमको उनको बेच रहा हूँ। उनको तो ज़्यादा सरकार के है, सरकार को लाभ ज़्यादा है, हमारा तो नुकसान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने 10% में ही जीने के तैयार हैं, तो 12,750 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। कर्मचारी के अलावा कितना पैकेज है? देखिए, एक कर्मचारी के पैकेज है 4,000 करोड़ 48 लाख। कर्मचारी एक कर्मचारी के इतना पैसा कहाँ से है? अगर मान लीजिए सपोज 500 कर्मचारी, कहाँ से? सरकार से उम्मीद करते दे देगी, सरकार की नहीं, हमारी लेकिन आपको संस्था कहाँ से इतना पैसा? नहीं, हमारी धरोहर है, हमारी इनको मिलेगा उतना ही हमारी सैलरी मिलेगी। हमारे तो एक तो एक्स्ट्रा तो है नहीं कि हम देंगे। हमारे इसमें कैटेगरी ABCD तक बनाया गया है, जिसका सैलरी लास्ट 11 करोड़, जो हेड में तो 11 करोड़ है। उसके आगे 9 करोड़ 45 लाख रुपए है, और उसके बाद आएंगे तो 6 करोड़ 45 लाख रुपए है। ऐसी सैलरी रखा गया है। यह चीज़ें कि इसलिए रखा गया है कि हमारी ये 2002 से जो मेहनत किया है वो अधिक परिश्रम, धन, संपत्ति सब देकर, जिस तरह एक सन्यासी होता है उसी तरह हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, कर्मचारी ने काम किया है, या देश के भ्रष्टाचार एवं शोषण को दूर करने के लिए काम किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये देने के लिए ही तो हमने काम किया। आज इसीलिए उनको सैलरी पैकेज आगे अधिक दिया गया है कि इनकी मेहनत को देखते हुए इनको सैलरी बहुत कम है। अगर हम इनको 11 करोड़ भी देते हैं तो उसके सामने बहुत कम है कि ये लोग उससे ज़्यादा भी अर्पित किए हैं इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। तो मैंने हर जगह संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मैंने ये बात रखा, तो उन्होंने कहा कि इनको इतने दे दो कि कल के लिए तुझे याद करें, हमें भी याद करें। तो इसलिए यह चीज़ हमारा पैसा नहीं है, सभी पब्लिक का पैसा है। और जब हमारे ये प्रक्रिया होगी, अगर इनको 10 करोड़ ही अकाउंट में डालें तो हम तो, अगर सैलरी पैकेज इनको सैलरी बुक सर्विस बुक नहीं भरेंगे ढंग से, तो बैंक मैनेजर तो सवाल पूछेगा ना। मानिए कहीं भ्रष्टाचार होती है, पब्लिक किस तरफ संपर्क करेगी? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो कर्मचारी करने वाले होते हैं, किसी की पुलिस के सामने उंगली नहीं उठा सकते हैं कि मैं देखिए डिपार्टमेंट का है, अपनी लाइसेंस नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए कि इनके पास है कि अपनी सुरक्षा के लिए जिस तरह पिस्तौल रखा जाता है, गोली नहीं चलाया जाता है, इस तरह हमारे डिपार्टमेंट के कहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का इस पे गहन चर्चा चल रही है कि अगर कोई भ्रष्टाचार अधिक बन रहा है तो हमारे कर्मचारी वीडियो बना दिया, कोई एक चीज़ सपोर्ट हो गया तो हम न्यायपालिका की सपोर्ट करेंगे। इसलिए कि हम किसके पास जाएंगे? वीडियो वायरल कर दिए तो काम हो जाता है। आपका सीक्रेट ड्यूटी क्या है? इसी प्रकरण में जांच करेगी, कैसे क्या होगा? देखिए, वीडियो प्रकरण में तो जांच आप कोई भी दिया है भारत सरकार में, संविधान में, कि हर नागरिक अपना स्वतंत्र है कि अपना कोई भी शोषण हो रहा है तो अपनी पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे या कोर्ट की इन्फॉर्मेशन करे। नहीं, हमारा सिर्फ
ये है कि जो जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, भ्रष्टाचार करते जा रहा है, लोग दबते जा रहे हैं। इस समय में इतने भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि लोग अंगुली किसी अधिकारी के प्रति नहीं उठा सकते। तो डर के मारे नहीं बोल। हाँ, डर के मारे नहीं उठा सकते। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट भी यही रखा कि पूर्ण तरह से अधिकार हमको चाहिए कि जिस तरह कि अगर हम सूचित कर दे कि अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो तुरंत उसके सस्पेंड होना चाहिए, नौकरी से खारिज होना चाहिए। अगर खुफिया एजेंसी नहीं सरकार रखेगी तो भ्रष्टाचार सरकार कितना ही कठिन से मेहनत कर लेगी, भ्रष्टाचार नहीं दूर हो सकता है। इसलिए कि हमने इस चीज़ को करके चुका हूँ कि देखिए कि जो भी एक घर के परिवार भी एक तम्बाकू भी खाने वाला है, एक मुखिया से देख कर छिपा कर खाता है, डरता है कि मेरे मालिक है। मगर अगर भारत सरकार ये नियम को कह दे कि खुफिया एजेंसी यह काम कर रही है तो सारे पुलिस भी डरेगा किसी से 1 रुपया लेने के लिए, पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ पर किस जगह है, कहाँ पर किस रूप में है, डर जाएगा। मगर अब वो सोचता है कि कोई तो खुफिया एजेंसी के गवर्नमेंट ने संचालित नहीं कर रहा है, ऐसे भारत सरकार के या इस बार प्रधानमंत्री ने किसी खुफिया एजेंसी के अधिकार नहीं दिया। जो भी दिया है कि बड़े बड़े लोगों को जांच करने के लिए। अरे बड़े बड़े तो लूट रहे हैं, तो लूट के खा जा रहे हैं तब जांच हो रहा है। उसके पहले तो कमान रखो कि आज हम पैसे अगर 10 करोड़ से अकाउंट में से निकल रहा है तो कहाँ पर जा रहा है। एटीएस लागू किया है, ये एटीएस उसे समझना चाहिए भारत सरकार को कि अगर हम 10 करोड़ वो निकाल रहा है तो कहाँ जा रहा है उसकी जानकारी। जब घोटाला हो जा रही है, जब दूसरी पार्टी होती है, जब एक्शन करती है, कंप्लेन करती है तो सरकार उसको पकड़ती है। तो ये चीज़ गलत है। जब सारे खेत चढ़ गए तब सारी इंक्वायरी होती है। चैनल के माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपको चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आपका आज आपके बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको इस चैनल में मौका हमें मिला और मैं इस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग जो काम कर रहे हैं इस मुहिम को आप स्तर देश विदेश तक पहुंचाइए। इसलिए कि यह हमारा डिपार्टमेंट पर्सनल नहीं है। भारत सरकार के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी सोचता है, भारत सरकार जो भी हमारे देश के नागरिक सोच रहे हैं कि यह पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। हम आपके लिए 23 साल तक लिए देश के लिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार शोषण दूर करने के लिए काम करते आए हैं। तो इसलिए मैं इस चैनल को मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस न्यूज़ को प्रसारित करें और प्रसारित करेंगे तो हमारे हर अधिकारी कर्मचारी देखेंगे। मैं जिससे हमें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो हमारे न्याय के लिए मांग किया गया है वो पूर्ति हो जाए। जिस तरह हमारे ने ग्राम न्यायालय हमने संचालित 2008 में किया था, 9 और 8 में, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। या आज 10 साल के 12-13 साल के बाद फिर से वही गवर्नमेंट ने ग्राम न्यायालय संचालित वारंट निकाल दिया है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट अभी केस चल रही है, सीबीआई केस, इसी ग्राम न्यायालय के चलते केस चल रही है। फिर से गवर्नमेंट इसी लिख दिया कि कोई हमारे ऐसी प्रावधान नहीं है, तो वारंट कैसे निकाल दिया, ये भी मैं गवर्नमेंट मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ। कुछ को मीडिया ढूंढे कि सीक्रेट डिटेक्टिव इम्प्लीमेंट सर्वे डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को ग्राम विलेज कोर्ट का संचालित किया और सारे 206 ग्राम न्यायालय का स्थापना किया, जिसमें 320 करोड़ का प्रोजेक्ट था लोगों के, और उसके बाद 1400 करोड़ रुपया हुआ। मांग किया गया कि अधिक बढ़ रहा है, तो एक ग्राम न्यायालय पे 1 साल के लिए खर्च 18 लाख कुछ पैसे हुए थे, पर साल का खर्च होता था। मगर हमने 3 साल तक ग्राम न्यायालय चलाया। आज सरकार ने सीबीआई केस कुछ हमारे कर्मचारियों ने मिलकर और सीबीआई से मिलकर हमारे पे केस दायर किया। जो आज सीबीआई वो उसको जानकारी लेना चाहिए। सीबीआई लिखा गया कोई ऐसी प्रावधान नहीं पास हुआ है, तो आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में कैसे वारंट निकाला गया विलेज कोर्ट का, ये भी आप मीडिया हैं, ये भी गवर्नमेंट से आप पूछ सकते हैं कि ये जब सीक्रेट डिटेक्टिव सर्वे डिपार्टमेंट ने संचालित किया तो आज उस पर केस चल रहा है और सीबीआई उसको मजा लिया और हमको 18 महीना तक झिलाया, अभी तो केस चल रहा है। तो उस पर गवर्नमेंट को गहम रहना चाहिए कि जो हमारे 1400 करोड़ है वो दे। जो हमारे 206 ग्राम न्यायालय संचालित किया, वो भी हमने देश के लिए, विकास के लिए काम किया, जिसमें 42,000 लोगों ने समर्थन दिया और राष्ट्रपति को भी लिखा। आज वो संविधान पास हो जाने के बाद हमको बायकॉट क्यों कर दिया गया, ये भी सवाल है हमारे से। जब हमने शिक्षा मित्र के लिए
हर ग्राम सभाओं पे प्रधानों से और सदस्यों से साइन कर कर हमने गवर्नमेंट से शिक्षा मित्र मतलब एक टीचर होना चाहिए विद्यालय में, प्राइवेट होना चाहिए, 20-25 हज़ार मिलना चाहिए, वो अच्छे काम करेगा, उसकी सपोर्ट मिलेगा, हर 5 साल में रोजगार मिलेगा लोगों को। तो वो चीज़ गवर्नमेंट ने फिर से अपने अंडर में ले लिया, वो भी हमारा काम है। जब मैं सूचना के काम किए कि हमारे सूचना पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तो सूचना के अधिकार बना दिए। तो ये चीज़ गवर्नमेंट जब अपने औकात में लेगा तो कहाँ से विकास हो पाएगा? तो गवर्नमेंट में ही तो सारी चीज़ है लूटने का। तो हमने न तो गवर्नमेंट से, जो हमारे सदस्य होते हैं उन्हीं से हम लोग सहयोग लेते हैं, उन्हीं से चलाते हैं, नहीं तो हम लोग दूसरे से किसी से न तो भ्रष्टाचार न किसी के शोषण किया जाता है। हमारे जो हैं कर्मचारी जुड़ते हैं स्वतंत्र रूप से जोड़ते हैं। अगर हमारे 10 रुपया की सहयोग होती है, उनकी प्रस्ताव पारित की जाती है, लगाई जाती है। भारत सरकार की सोचना चाहिए कि 23 साल तक हमने मेहनत करते आए हैं, तो एक बार हमारे बैलाज को देखना चाहिए कि इतनी हमने चीज़ तैयार किया, गवर्नमेंट उसी को चला रही है। नहीं चलाना चाहिए, जब फोर्ज है तो फोर्ज है। तो मैं सर्वप्रथम में कहना चाहता हूँ, सीक्रेट डिटेक्टिव सर्वे डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, हमारे देशवासियों का है, सभी लोगों का है, सभी कर्मचारियों के हैं। जिस डिपार्टमेंट के नियम हैं ये गोपनीय है। गवर्नमेंट मैंने हर बार कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 3 लोग हमारे साथ चर्चा करें। मैं गोपनीय फाइल रखता हूँ, सारे सामने रहूँगा, चर्चा करूँगा हमारे देश के विकास कैसे होगा, तब मैं चर्चा करूँगा। इस बात में तो सारे लोग इसमें चोर हैं। 3 चीज़ें गवर्नमेंट ने हमारी चुराई, शिक्षा मित्र चुराई और ग्राम न्यायालय चुराई और सूचना के अधिकार जो मैं सूचना दे रहा था वो चुराई। 3 चीज़ चुराई। तो और मैं अपनी गोपनीयता बनाऊंगा तो वो हमारे अब दूसरी जैसे ईडी, सीबीआई अलग अलग अपना दूसरी डिपार्टमेंट तैयार हो जाती है जो देश के लिए ही। जो मेरे पास है ना, मैं बताऊंगा किस जगह जियो है। तो शिक्षा मित्र वाले सारे प्रधान लोग भर्ती किए, सारे चीज़ जिले से गया, वो चीज़ कहाँ से आया क्या चीज़ नहीं। हमने हमारे कर्मचारियों ने 3 ही जिला से इतना लिख के दिया, हर सदस्य ने। अगर 2005 में सदस्यों की याद होगा, प्रधानों होंगे तो इस डिपार्टमेंट के नाम याद होगा कि सर्वे किया गया था, हर गणना नक्शा बनाया गया था, विद्यालय संरक्षण किया गया था। उस समय मांग किया गया था एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर रहने से काम नहीं चल सकता, ठीक ना। उस समय जब हमने दे दिया, उसके बाद फिर से हमारे पे जब पास होता है तो गवर्नमेंट ने एक हमारे टीम में से केस लगवा देता है कि ये चीज़ वर्जित हुआ, फिर से ले लेता है। जिससे हमारे ग्राम न्यायालय पे केस लगा, फिर से वहाँ गवर्नमेंट ले लिया। तो क्या चलेगा? बस्ते में चलेगा। हमने अभी उत्तर प्रदेश के सारे ग्राम न्यायालय के कर्मचारी होंगे, अगर 20-20 लोग हैं ग्राम सभा में, ग्राम न्यायालय के, अगर वो देखेंगे, अगर हम जिले पे धरना प्रदर्शन कर दें कि हमारे ये ग्राम न्यायालय पहले स्थापित है, पूरी हमारे डिटेल है, पूरी सरकार के दिया हुआ है, तो